Hello students, this is Shivam Poddar, your mathematics teacher. I hope and wish कि आप सब बहुत अच्छे हों। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप क्लासेस रेगुलरली ले रहे हों, नोट्स बना रहे हों, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हों और अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डाउट्स ज़रूर आएंगे और अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके यूट्यूब पर या गूगल क्लासरूम ऐप पर कमेंट करके मुझसे पूछ लें। Okay, so today we'll talk about some more numericals on the chapter linear equations, system of linear equations. Okay, this is a question written over here. ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली और मुझे कमेंट आया था कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सो विल डिस्कस इट. So the question is on selling a TV at 5% gain and a fridge at 10% gain. A shopkeeper gains rupees 3,250. मतलब एक टीवी को 5% प्रॉफिट पर और एक फ्रिज को 10% प्रॉफिट पर सेल करने पर एक दुकानदार को 3,250 रुपए का फायदा हो रहा है. गेन्स है ना, प्रॉफिट हो रही है. ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये प्रॉफिट है. लेकिन इफ ही सेल्स, अगर वो बेचता है द टीवी एट 10% गेन, अगर वो टीवी को 10% प्रॉफिट पर एंड फ्रिज एट 5% लॉस, और फ्रिज को 5% लॉस पर सेल कर रहा है, देन ही गेन्स रुपीज 1,500. तब उसे 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड दैट ऑफ द फ्रिज. दिस इज द क्वेश्चन. आपको इसे नोट कर लेना है. अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं या इसे नहीं लगाया है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे अभी सॉल्व कीजिए. ओके, सो विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी और कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज. तो आप फटाफट से अज्यूम कर लीजिए. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज एक्स and the cost price of fridge is equals to rupees y. देखिए, बिल्कुल ये सब क्वेश्चंस ना दिखने में बहुत लेंदी होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. और उसकी वजह ये है कि जो क्लास 8th में 7th में अरिथमेटिक वाला पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है ना, अरिथमेटिक वाले पोर्शन में क्या क्या? प्रॉफिट लॉस है ना, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, इस तरह के क्वेश्चंस जो पढ़े हैं ना, इन सब क्वेश्चंस पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है. और ये भी बात है कि अगर अच्छी थी भी तो हम 10th तक आते हैं तो वो सब चीज़ें थोड़ी है ना डिम हो जाती हैं. इसलिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है. बट ये उतने भी टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं. बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट का क्या मतलब है, लॉस का क्या मतलब है. प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, बेसिक टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो टैकल हो जाएगा ये क्वेश्चन. खैर देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये क्या है और कैसे डील हो रहा है. मैं ये समझ रहा हूँ कि टीवी को मुझे 5% प्रॉफिट पे बेचना है. ओके ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, सो ये टीवी की कॉस्ट प्राइस है. ये टीवी की कॉस्ट प्राइस है. ओके, सो टीवी को मुझे 5% प्रॉफिट पर सेल करना है. तो प्रॉफिट ऑन टीवी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन टीवी, प्रॉफिट ऑन टीवी, टीवी पर 5% प्रॉफिट है. तो ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं. सो ये कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है एक्स रुपीज, इसका 5% है ना, ये प्रॉफिट है हमारा है ना. मतलब अगर हमारे पास 100 रुपए की चीज है तो हमने उसे 5% बढ़ा के, मतलब कितना रुपया प्रॉफिट लगाया? 5 रुपीज प्रॉफिट लगा के उसे सेल कर दिया, 105 में सेल कर दिया. तो सेलिंग प्राइस अगर पूछा जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. लेकिन मैं यहाँ सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. प्रॉफिट ये है हमारा 5 रुपए, ये है. अच्छा, प्रॉफिट ऑन फ्रिज क्या है? प्रॉफिट ऑन फ्रिज, फ्रिज पर प्रॉफिट वो 10 रुपीज का ले रहा है. अच्छा, y इंटू 10/100, y का 10%. अच्छा, टीवी का प्रॉफिट और फ्रिज का प्रॉफिट ऐड करके उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 3,250.
यही तो बात हुई। टीवी का प्रॉफिट और फ्रिज का प्रॉफिट ऐड करने पर उसे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3250। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 3250। पहली क्वेश्चन आपकी बनने जा रही है। मुझे थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें करनी होगी। मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, और ये 5/100 एक्चुअली कॉमन ले सकता हूँ। सो 5/100 अगर मैं कॉमन ले दूंगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 100 तो बाहर ही आ गया, 10 में से 5 मैंने बाहर ले लिया तो 2 बचा, इज इक्वल्स टू 3250। अब ये जो 5/100 है ना, ये उधर जाएगा, ये इस साइड जाएगा। ये जो 100 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये जो 5 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 5 से मैं इसमें डिवाइड कर लूंगा, तो 5 से इसमें 6 5 0, सो ये 650 आ जाएगा। तो 650 का 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ 650 इंटू 100। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। कुछ किया नहीं हमने। जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था टीवी पर प्रॉफिट प्लस फ्रिज पर प्रॉफिट इज इक्वल टू 3250 रुपीज का प्रॉफिट। हमने कहा अच्छा, टीवी का प्रॉफिट और फ्रिज का प्रॉफिट बराबर इतना प्रॉफिट। तो टीवी का प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट किस पर निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम की है एक्स। तो एक्स का 5% ये टीवी का प्रॉफिट है, वाई का 10% ये फ्रिज का प्रॉफिट है, और इन दोनों प्रॉफिट्स का सम 3250 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इतना काम तो हमने एज इट इज बना दिया बस, और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा ट्रांसफरेंस पर किया, इक्वेशन बन गई। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, सो आई होप यू ऑल आर डन विद दिस। ओके, मैं फर्स्ट इक्वेशन इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत है। नाउ अकॉर्डिंग टू, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड केस में क्या कह रहा है, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन। अच्छा, ओके ओके, सो प्रॉफिट एट टीवी, है ना, और उसके बाद फ्रिज को लॉस पे बेच रहा है, लॉस इन फ्रिज। अच्छा चलो एट फ्रिज लेते हो, लॉस इन फ्रिज होगा, प्रॉफिट इन टीवी होगा, प्रॉफिट ऑन होगा। सॉरी, इतनी यार ये सब ग्रामर को मेरी भूल हुई है, ये सब थोड़ा मोड़ा इफ एंड बट हो जाया करो तो उसको इग्नोर मार लिया करो। सो प्रॉफिट ऑन टीवी एंड लॉस इन फ्रिज। ओके, प्रॉफिट को हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं और लॉस को हम नेगेटिव में, है ना। अगर हमें 100 रुपए का फायदा हुआ है और 5 रुपए नुकसान हो गए हैं, तो अब फाइनली आपके पास कितने बचे, 95, क्योंकि आप 5 माइनस करते हो, है ना। सो प्रॉफिट ऑन टीवी माइनस, अब ये नहीं कि यहाँ माइनस क्यों लग रहा है यार, अभी लॉस हम माइनस करेंगे ना। टीवी पर जो प्रॉफिट हुआ और फ्रिज पर जो लॉस हुआ, इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 1500 रुपीज। सिंपल है, टीवी पर प्रॉफिट और फ्रिज पे लॉस ऐड करके टोटल 1500 आ रहा है। तो टीवी पर अगर हमें प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ है और अगर हमें लॉस 5 रुपीज का हुआ है, तो हम 105 थोड़े बताएंगे। लॉस का मतलब 5 रुपए कम हुए हैं, प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए बढ़े हैं, दोनों को सेम साइन तो रख नहीं सकते। तो अगर इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको नेगेटिव करेंगे। आई होप दिस थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर। ओके, टीवी पर प्रॉफिट एक्स इंटू प्रॉफिट कितने परसेंट बना रहा था टीवी पर, 10/100 माइनस लॉस इन फ्रिज 5% है, y इंटू 5/100 इज इक्वल टू 1500। बड़ा आसान है, 5/100 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x, 5/100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा y इज इक्वल टू 1500। ये जो 5/100 है ये उधर 100/5 हो जाएगा, और ये मैं डिवाइड करूंगा 300 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास 300 इंटू 100। ओके, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। अब तो खेल आसान हो गया। व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू एक्चुअली। सो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद एलिमिनेशन लगाया जा सकता है।
सो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा कि दोनों इक्वेशंस बनने के बाद, जो कि मैंने इक्वेशंस बना दी हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व बन जाने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस की है सब्स्टिट्यूशन पे, एलिमिनेशन पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि x और y की वैल्यूज आप निकाल लेंगे, ओके। और अगर इन केस आपसे x और y की वैल्यूज नहीं आ पा रही हो तो मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, गूगल क्लासरूम में आपको बता दी कि सर नहीं आ रहा, मैं फिर देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे डील कर ले जाएं, ओके। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। आई होप यू आर डन विद दिस। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से वर्ड प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो 4 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में रहते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स में भी दे दिया है बोर्ड ने, इट्स नॉट अ बिग डील। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, अ केमिस्ट हैज okay, so this one is our second question. The question is, a chemist has one solution containing 50% acid and the second solution containing 25% of acid. How much of each should be used? Yeah, how much of each should be mixed to make 10 liters of a 40% acid solution? अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि, है ना। इसीलिए ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि हर टाइप में के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि आप खाली डिजिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या सिर्फ एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हर टाइप का क्वेश्चन लगाइए। डजेंट मैटर कि वो बोर्ड एग्जाम में आया है या नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी इससे आने वाला है वो सिक्योर्ड रहे, तो आपको हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर टाइप के क्वेश्चंस के लिहाज से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कि अब ये इस टाइप का भी आ गया तो मैं डील कर लेगा, कोई भी कमजोरी मत छोड़िए कि इस टाइप का आ गया तो नहीं लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अगर हम बिल्कुल बचकाने तरीके से क्वेश्चन को समझें, एकदम कुछ नहीं आते हुए भी बात को समझें, सो हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक मिक्सचर है। जैसे मिक्सचर सोल्यूशन में कुछ डिफरेंस होता है शायद, बट फिर ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है। मतलब अगर मैं उसका 100 लीटर लेता हूँ तो उसमें 50% एसिड होगा, 50% मतलब 50 लीटर एसिड होगा और 50 लीटर पानी होगा। डाइल्यूट किया गया उसको 50%, 50 लीटर पानी डाल करके। और मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 25% ऑफ एसिड है। मतलब उसका 100 लीटर अगर लूंगा दूसरे वाले टाइप का, तो उसमें 25 लीटर जो है वो एसिड होगा और 75 लीटर जो है वो पानी होगा। कुछ इस तरह का हिसाब है। ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें एसिड अमाउंट ज्यादा है, और ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट ज्यादा है, इसमें 25% ही एसिड है इसके कंपेयर्ड। ओके, तो ये तो बात हो गई अंडरस्टैंडिंग की। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर्स। अच्छा, हमको कुछ कुछ अमाउंट इस पहले सॉल्यूशन का लेना है, कुछ अमाउंट दूसरे सॉल्यूशन का लेना है, और टोटल मिला के कितना बनना चाहिए? 10 लीटर्स। एक बात तो क्लियर है, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन taken is equals to x liters and amount of second solution taken is equals to y liter। हमने फर्स्ट सॉल्यूशन का x लीटर लिया और सेकेंड सॉल्यूशन का y लीटर लिया, और इस तरह से लिया है such that x प्लस y दोनों को मिलाने पर कितना आ जाए? 10 लीटर्स आ जाए। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन और सबसे सिंपल इक्वेशन। अब इससे सिंपल क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। हमें कुछ थोड़ा अमाउंट इसका लेना था, फर्स्ट सॉल्यूशन का थोड़ा अमाउंट दूसरे सॉल्यूशन का लेना था, टू मेक 10 लीटर्स। तो हमने इसका x लिया, उसका y लिया, और दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 10 लीटर होना चाहिए। ये पहली बात, ये एक चीज ध्यान रहे। आप ml में मिलीलीटर्स में मत मानिएगा, या ग्राम ग्राम में तो कोई सवाल ही नहीं है, लिक्विड चीज है ना, तो ग्राम मत लिख देना, और ml मत लिखना। अगर ml लिख रहे हो तो ये 10 की जगह ना इस लीटर को मिलीलीटर में 10,000 कन्वर्ट कर लेना, ओके। तो ये एक बात होगी।
अच्छा, फिर ये जो सॉल्यूशन हमारा 10 लीटर तैयार हुआ एक्स प्लस वाई, इसमें कितने परसेंट एसिड है? 40%। ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है, हमें थोड़ा पता है। ये जो हमने x प्लस वाई किया है ना, दोनों पहले सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स किया है ना, इसमें एसिड अमाउंट कितना है? 40%। इसमें एसिड अमाउंट निकालेंगे कैसे? एसिड अमाउंट इन मिक्स्ड सॉल्यूशन is equals to what can I say, I mean देखिए अपने पहले सॉल्यूशन का x लीटर लिया। समझने वाली बात यह है कि अगर आप पहले सॉल्यूशन का 100 लीटर ले रहे हैं तो उसमें 50 लीटर एसिड है। अगर आप पहले सॉल्यूशन का 1000 लीटर ले रहे हैं तो उसका 500 लीटर एसिड है। अगर मैं पहले सॉल्यूशन का x लीटर ले रहा हूं तो उसमें x बाई 2 लीटर एसिड है, आधा, 50%। हाँ या ना? अगर हमने x लीटर पहले सॉल्यूशन को लिया है तो उसमें आधा एसिड होगा और आधा पानी होगा, तो ये एसिड अमाउंट है। ठीक है, तो एसिड अमाउंट इन मिक्स सॉल्यूशन प्लस, ये तो पहले सॉल्यूशन का, और दूसरे सॉल्यूशन में y में हमने x और y को मिक्स किया है ना, तो x का आधा x, मान लीजिए मैंने इसमें, मान लीजिए कि मैंने पहला सॉल्यूशन 4 लीटर लिया मान लो, और दूसरा सॉल्यूशन मैंने 6 लीटर लिया है, तो 4 लीटर अगर मैंने पहला सॉल्यूशन लिया तो उसमें 2 लीटर एसिड होगा, और 6 लीटर अगर मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया तो उसका 1/4, 25% का मतलब कितना हुआ? 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4। तो इसका मतलब y का 4th पार्ट, ये इतना पार्ट किसमें? x प्लस वाई में एसिड। x प्लस वाई टोटल सॉल्यूशन में इतना पार्ट एसिड है, और अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहां लिख दूं परसेंटेज एसिड अमाउंट इन मिक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस। है ना? ये बात समझ में आ रही है? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज एसिड अमाउंट है x बाई 2 प्लस y बाई 4 अपॉन x प्लस वाई इंटू 100, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये तो 40% है। टोटल मिक्स सॉल्यूशन में हमारा जो जो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया उसमें जो एसिड अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना है? 40। तो ये हमने परसेंटेज निकाला, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 40। अगर मैंने ये कैलकुलेशन सही की है और क्वेश्चन वाला सच बोल रहा है तो मेरी बात और क्वेश्चन की बात इक्वल होनी चाहिए। बस इतनी सी तो बात है। ये एक जीरो कट जाएगा, ओह ये 100 मल्टीप्लाई में इसको हम ले आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओह 4 और 10 भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। खैर खैर, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, okay, so okay, so x by 2 plus y by 4 upon x plus y is equals to, ये हो जाएगा हमारा 2 by 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर हो जाएगा 4, और क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। थोड़ा सा झंझट है इसमें, कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। 4 ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पे। ओके, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 5 का, इज इक्वल्स टू 2, ये x प्लस वाई 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, ये जो 4 डिवाइड में इसको भी हम उधर भेज दे रहे हैं। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 5 2 जा 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8x प्लस 4 2 जा 8y, 10x minus 8x, this will be 2x, 5y minus 8y, this will be minus 3y is equals to 0। पहली इक्वेशन क्या बनी थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या बनी है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। आसान है, अब तो आसान है।
ठीक है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4 आएगा। अब ये काम आपका है यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तीन वेपन्स है, सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, एलिमिनेशन यूज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए। x पहले अमाउंट का हम 6 लीटर ले रहे हैं और दूसरे पहले सॉल्यूशन का हम 6 लीटर ले रहे हैं और दूसरे सॉल्यूशन का हम 4 लीटर ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, हमारी टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, गार्डन से कोई लेना देना नहीं है, गार्डन कैसा है इससे लेना देना, रेक्टेंगुलर है। ओके, हाँ भाई, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज हम लोगों ने पढ़ी है, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रायंगल, स्पेशली सर्कल, इन सब के एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, इन सब के फॉर्मूले याद हो आपको। ओके, सो किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है। सर ये बीच में क्या लिखा है, whose length is 4 मीटर more than its width। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप 2 बार सवाल पढ़िए, 3 बार पढ़िए। वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, एक बात, और उसके पेरीमीटर का हाफ 36 है, दो बात। इन दो बातों का, इन दो इंफॉर्मेशंस का यूज करके हमें इक्वेशंस बनानी है, एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सो डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेथ। सो लीड मिल गई आपको। पहला अजम्पशन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में लीड मिलनी चाहिए, हमें क्या मानना है, लेंथ और ब्रेथ को। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, एंड breadth of the rectangular garden is equals to y meter according to the question। भाई देखिए, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, विड्थ, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ या विड्थ, जो भी आप कह रहे हैं। अब अगर लेंथ ब्रेथ से ज्यादा है तो ये जानना जरूरी, कितनी ज्यादा ये बता रखा है यहाँ, 4 मीटर ग्रेटर है। ये लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ग्रेटर है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसको भी 4 मीटर बढ़ा दूंगा। भाई ये तो 4 मीटर ज्यादा है ही, है ना, मैं इधर भी 4 ऐड कर दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस y को इधर बुला लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कौन बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्दर अगर हम आगे देखें तो ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। let me remind, what is the formula of perimeter of rectangular garden, a rectangle? What is the formula of perimeter? Length plus breadth cut twice, this is the formula of perimeter। लेकिन पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 है। ओह, इसका मतलब x प्लस वाई हमारा 36, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इससे सिंपल इक्वेशन नहीं बन सकती किसी को वर्ड प्रॉब्लम में। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, लेंथ प्लस ब्रेथ 36 है, लेंथ माइनस ब्रेथ 4 है। लेट मी गेस, 20 16, 20 और 16 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, और 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो लेंथ 20 हो गई। ये तो गेसिंग अपनी जगह है, आपके पास तीन तीन वेपन्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए। आंसर में लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू 20 मीटर आएगी और y की वैल्यू 16 मीटर आएगी। ओके, ये आपकी ड्यूटी है कि इन दोनों इक्वेशंस को आगे सॉल्व करके जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों अलग अलग जोन के थे, अलग अलग वेरिएशन के साथ थे। एक प्रॉफिट लॉस पर था, एक मिक्सचर पर था, सॉल्यूशन मिक्सचर पर था, एक ये ज्योमेट्री पर बेस्ड था। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ बात करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।